हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी संगाला पंतुलू। दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश। सो संगाला पंतुलू जो है, इस लेसन को सुरावरम प्रतापा रेड्डी ने लिखा है। नाउ ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वो एक एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, राइटर हैं, एक्टिविस्ट हैं, मोटिवेटर हैं, यानी कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इन शॉर्ट वो एक बहुत ही बड़ी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है। मल्टी फैसेटेड इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सारे खिताब मिल चुके हैं एंड ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। ओके, सो ये जो स्टोरी है उनकी, वो एक विलेज के ऊपर बेस्ड है। संगाला पंतुलू खुद में एक पॉलीगॉथ है। पॉलीगॉथ यानी कि वो इंसान जो कि बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता है, जैसे कि तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, पारसी, ये सारी लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं। सो ये जो स्टोरी संगाला पंतुलू है, ये 1940s की स्टोरी है। 1940s यानी कि वो वक्त जब कि भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। तो ये जो स्टोरी है वो रामासागरम विलेज की है। रामासागरम एक विलेज है जो कि रिवर साइड पर है। वो एक बहुत ही छोटा सा विलेज है, लेकिन इस विलेज में बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। एट्रोसिटीज़ यानी कि क्रूअल बिहेवियर, क्रूअल एक्ट्स, यानी कि वहाँ पर रहने वाले विलेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहा है। और ये जुल्म और अत्याचार और कोई नहीं बन के आमीन साहब कर रहे हैं, पुलिस जवान्स के साथ मिलकर। ओके, आमीन साहब उस गांव के जैसा हेड होते हैं ना, सरपंच टाइप, ही इज़ लाइक दैट। एंड वहाँ पर पुलिस जवान्स भी है। अब पुलिस का काम तो लोगों की प्रोटेक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो आमीन साहब के साथ मिलकर मासूम विलेजर्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ कर रही हैं, यानी कि जुल्म कर रही हैं। एट्रोसिटीज़ क्या, यानी कि ड्रजरी। इफ़ यू सी दिस वर्ड ड्रजरी, ड्रजरी क्या होता है, यानी कि उन लोगों से काम तो करवाया जाता है लेकिन बिना पैसे दिए, बिना वेजेस के, बिना सैलरी के उन्हें फाउल्स बनाया जाता है, यानी कि उन्हें एक मुर्गी की तरह, एक hen की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो इंसानों के साथ जानवरों की तरह बिहेवियर करते हैं। एंड उनके पास से ग्रॉसरीज भी ली जाती हैं, यानी कि मैनी ग्रॉसरीज दे टेक फ्रॉम द विलेजर्स एंड दे डू नॉट गिव देम एनी पेमेंट। नाउ दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो फ्रॉम निज़ाम एरा, यानी कि जब निज़ामों का दौर था तब के हालात है ये उस विलेज में। अब ये जो लेसन है संगाला पंतुलू, ये बहुत ही इंसाइटफुल रीडिंग प्रोवाइड करता है पब्लिक के लिए, ये समझने के लिए कि उस टाइम पर, निज़ाम के टाइम पर, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो कैसी सिचुएशन थी रामासागरम विलेज में। ओके, सो ये जो लेसन है वो प्रमोट करता है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के लोगों को किस तरह ब्रेव रहना चाहिए, बोल्ड रहना चाहिए और नॉलेजेबल रहना चाहिए, ताकि लोग उनका फ़ायदा ना उठाएं। अब ये जो विलेज है रामासागरम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो मासूम विलेजर्स हैं वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं। ओके, दे लैक यूनिटी। वो लोग मिलनसार पने से रहते ही नहीं हैं, मिल बांट कर नहीं रहते वो लोग। एंड दे आर इलिटरेट, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। एंड पढ़े लिखे ना होने की वजह से दे आर इग्नोरेंट। अगर आपको ट्रैफिक के रूल्स पता है तो डेफिनेटली आप अगर एजुकेटेड हो तो आप उस रूल्स को फॉलो करोगे, राइट? आप इग्नोर तो नहीं करोगे एक अनपढ़ की तरह। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो वाकई में अनएजुकेटेड हैं, तो उन्हें रूल्स नहीं पता, लॉज नहीं पता, और वो हमेशा डरे डरे रहते हैं किससे, आमीन साहब और जवान से। एंड दे आर एक्सप्लॉयटेड। एक्सप्लॉयटेड मीन्स कि उनका फ़ायदा उठाया जाता है। एक तो बिना पेमेंट के काम करवाया जाता है, उनके पास से सारा अनाज भी लिया जाता है, वो भी बिना पैसे दिए, और फिर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा जाता है अगर कोई उनके खिलाफ चले जाए तब। और वो हमेशा डरे डरे रहते हैं। नाउ अब ये जो विलेज है रामासागरम का, उसमें कई सारे कम्युनिटीज़ हैं लोगों के, यानी कि 30 हाउसेस आर देयर फॉर कोमटीज़, कापू कम्युनिटी इज़ 80, मदिगा कम्युनिटी इज़ 100, एंड बाकी के जो है वो सन्ड्री एंड अदर कास्ट के हैं। सन्ड्री कास्ट में यू विल हैव चकाली एंड धोबी कास्ट। ओके, और बाकी के अदर कास्ट भी है इस विलेज में। नाउ एक दिन क्या होता है, इस गांव में जहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर आता है पंतुलू। पंतुलू जो है एक प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि वो इस विलेज का सेवियर है,
ही इज़ द हीरो हु सेव दिस विलेज। वो एक पॉलीगॉथ है। पॉलीगॉथ यानी कि उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और वो जैसे ही आता है वो एजुकेट करता है विलेजर्स को, यानी कि वो उन्हें समझाता है कि बोल्ड और नॉलेजेबल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो सिखाता है उन्हें, बहुत सारी जगह पर वो मीटिंग्स कंडक्ट करता है, कभी किसी पटेल के घर में, कभी पीपल के ट्री के नीचे वो लोगों के साथ मीटिंग कंडक्ट करता है, उन्हें बताता है कि यूनिटी के साथ रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों का बोल्ड होना कितना इम्पॉर्टेंट है, और नॉलेजेबल होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो लोग ऐसे ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे। सो ही ऑल्सो allowed people to fight against the cruelty which was happening over there. सो उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे यूनिटी के साथ हम लोग जो है इन आमीन साहब और जवान्स को हरा सकते हैं। तो पंतुलू का नाम संगाला इसलिए पड़ा क्योंकि उसने आते ही बहुत सारे एसोसिएशंस किए ताकि वो लोगों को यूनिटी में ला सके और फाइट बैक कर सके टुवर्ड्स द क्रूअल्टी जो कि आमीन साहब और उसकी विकेट टीम कर रहे थे उस गांव में। सो ओवर हियर व्हाट हैपन्स इज़ कि बुरा वक्त शुरू हो गया था पुलिस का, बिकॉज पब्लिक जो विलेज के लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहे थे आमीन साहब और जवान की। तो जो आमीन साहब के जो टॉयलेट्स हैं वो हफ्तों तक क्लीन नहीं हुए, एंड पुलिस ने डिसाइड किया कि वो लोग जो है पंतुलू को जेल में डाल देंगे। लेकिन जब वो पंतुलू को जेल में डालने वाले थे तो पूरे गांव वालों ने पुलिस के ऊपर अटैक किया, उन्हें मारा। तो तब पुलिस ने जो है कंप्लेन की हायर ऑफिसर को, जिसका नाम है मोहतमीन। ओके, मोहतमीन यानी कि हायर ऑफिसर, यानी कि पुलिस के ऊपर जिसकी पोजीशन होती है उसे, कि पब्लिक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो मोहतमीन ने क्या किया, हायर ऑफिसर ने, वो गया उन गांव वालों के पास और उसने पूछा कि आखिर इस गांव में हो क्या रहा है। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सारे ही गांव वालों ने कंप्लेन की पुलिस की और आमीन साहब की। तब मोहतमीन को समझ आ गया, हायर ऑफिसर को समझ में आ गया कि वाकई में इस गांव में बुरा हो रहा है, कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि गांव वाले सच्चे हैं, क्योंकि अगर एक इंसान कंप्लेन करता है तो मे बी हो सकता है फेक है, लेकिन जब सारे कंप्लेन कर रहे हैं दैट मीन्स दैट वाकई में इस गांव में गलत हो रहा है। तो मोहतमीन ने क्या किया, इस आमीन साहब को डिमोट कर दिया, यानी कि उनकी जो पोजीशन है एज द हेड ऑफ द विलेज उसको हटा दिया गया और उन्हें जमादार बना दिया गया, यानी कि जूनियर ऑफिसर। और ये जो पुलिस के जवान्स हैं, पुलिस जवान्स, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया 6 मंथ्स के लिए। और तो फाइनली इस विलेज में बाहर आ गई, फ्रीडम आ गई, और होली का फेस्टिवल भी था तो सारे विलेज वाले सेलिब्रेट करने लगे। And here we come to the end of our story. But I would also like to share some incidences which happened in the village which are very important for framing answers. So let us look at the concept map. Now, in this map you can find 4 incidences, the main ones which happened in the village. यानी कि उन सारे लोगों पर ड्रजरी और मेकिंग फाउल्स एंड ग्रॉसरीज विदाउट पेमेंट ये सब तो होता ही था, लेकिन उसके अपार्ट भी बहुत सारे जुल्म होते थे। तो उन जुल्मों के बारे में यू हैव टू मेंशन इन आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज़ दैट अ 70-year-old मदीगा वुमन वॉज बीटन टू डेथ बाय बेगम ऑफ आमीन साहिब एज कुड नॉट गेट रेला फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी कि ये जो 70 साल की मदीगा कम्युनिटी की औरत है, उसे आमीन साहब की वाइफ बेगम साहिबा ने रेला वुड, फायरवुड लाने के लिए कहा जंगल से। रेला एक तरह की लकड़ी होती है जो कि आग लगाने के काम आती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत है तो शी कुड नॉट ब्रिंग दैट, सो उसे मारा गया, शी वॉज बीटन टू डेथ। सो दिस इंसिडेंट यू कैन मेंशन। एंड द नेक्स्ट इंसिडेंट इज़ जहाँ पर एक मैन को मारा गया चप्पलों के साथ बिकॉज वो ड्राई फ्रूट्स नहीं ला सका कोमती को जाके, ओके, फॉर द आमीन साहिब। देन इन अनदर इंसिडेंट एक औरत जो है वो टॉयलेट्स प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकी तो उसके चेहरे पर गरम इस्तरी लगाई गई ऑन हर चीक्स, शी वॉज ब्रांडेड ऑन हर cheeks. And in another incident a man was beaten as he could not squeeze his legs and sit, यानी कि वो अपने पैर दबाकर नहीं बैठ सक रहा था तकलीफ़ के साथ, तब भी उसे इतना मारा गया कि वो मरने वाला था। एंड जो सारे लोग थे वो कृष्णा रिवर की दूसरी साइड पर जाकर रहना चाहते थे बिकॉज दूसरी साइड पर ब्रिटिशर्स का राज था, लेकिन वो एरिया में जो पुलिस है वो लोगों की बात सुनती थी और समझती थी, अंडरस्टैंड। सो
basically what happened is कि Pantulu came in this village and then the village was saved. So he is Sangala Pantulu because he formed associations, created unity among the people, and he fought against the cruelty which was caused in the village by the Amin Sahib and police Jawans.